दोस्तों 28 फरवरी से चल रहे इस जंग का आज 14वां दिन है। जंग अभी भी जारी है। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था ईरान ने जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत IRGC टीम ने कहा था, IRGC फोर्स ने, कि हमने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 40वीं लहर 40वां चरण शुरू कर दिया है और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत जो है 40वें चरण में इजराइल के ऊपर एक के बाद एक मिसाइल दागी जाती रही। जी हाँ, पिछले 24 घंटों से जो है ईरान ने हमले तेज किए हैं इजराइल के ऊपर। तो दोस्तों आज सुबह एक और लहर छोड़ी है हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान ने। जी हाँ, जिसका नजारा आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं आपको के सामने पूरी रिपोर्ट लेकर आया हूं कब किस टाइम छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो है आप अपडेट पढ़ लीजिए। मैं अपडेट पढ़कर आपको सुना देता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरा माजरा बताऊंगा। दोस्तों अपडेट क्या निकल कर आई? अपडेट जो है आज सुबह, जी हाँ दोस्तों, आज सुबह 5 बजे, जी हाँ 5 बजे से 6 के बीच, जी हाँ दोस्तों 5 बजे से 6 के बीच जो है ईरान का हमला हुआ। सबसे पहले ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू की। समय सुबह 5 से 36 बजे के करीब था। जी हाँ 5:36। जी हाँ, तो सायरन बजने लगे इजराइल के अंदर। जैसे ही ईरान ने अपनी जो है लहर छोड़ी, सायरन बजने लगे इजराइल के अंदर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो 5:49, जी हाँ 5:49 बजे के करीब जो है उत्तरी इजराइल के एक गांव में मिसाइल गिर गई। जी हाँ, इजराइल क्या है, इंटरसेप्ट कर रहा है जैसे मिसाइलों को ईरान की। तो इंटरसेप्ट में ईरान जो है बहुत सारी मिसाइल एक साथ छोड़ता है, तो हिजबुल्लाह ने भी एक साथ अपने रॉकेट छोड़ दिए। तो ऐसे में इजराइल की जो इंटरसेप्ट है वे किस किस को इंटरसेप्ट करेंगे? रडार सिस्टम, उसके डिफेंस सिस्टम इजराइल के। तो ऐसे में जो है एक मिसाइल जो है एक गांव में उत्तरी के वहां पर जो है मिसाइल गिर गई। तो अब वो जो मिसाइल गिरी, जी हाँ दोस्तों मिसाइल गिरी, तो उससे कितना नुकसान हुआ? दोस्तों उसमें जो है 58 लोग घायल हो गए। वैसे तो इजराइल की तरफ से कोई भी ज्यादातर जो है वहां से कोई भी बात लीक नहीं होती, जैसा कि मैंने बार बार आपको बता रहा हूं, कोई भी बात इजराइल की तरफ से लीक नहीं होती अपने नुकसान की। जी हाँ, दूसरे का नुकसान तो बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। अगर ईरान में ये अपनी एक मिसाइल गिराएंगे तो बताएंगे 10-10, लेकिन अगर उनके यहाँ 10 लोग मरते हैं तो अपने यहाँ सिर्फ एक का ही डेटा बताएंगे। तो इतना छुपाते हैं अपने यहाँ की रिपोर्ट को। जी हाँ, तो वहां पर जो है 58 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट आई है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वहां के बहुत नुकसान पहुंचा है। चलिए अपडेट पूरी पढ़ लेते हैं पहले। तो इसमें जो है उत्तरी इजराइल के एक गांव में मिसाइल गिरी जिसमें 58 लोग घायल हुए। ये ईरान की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई की एक नई लहर थी। जी हाँ, आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की शहादत की याद में, जी हाँ उनके बदले की याद में ईरान की तरफ से, ईरान की IRGC की तरफ से ये एक नई लहर छोड़ी गई थी। तो अब दोस्तों जब 5 बजे के करीब जो है ईरान ने हमले किए तो उसके बाद जो है इजराइल चुप नहीं बैठा। जी हाँ, इजराइल ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई में ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। जी हाँ, अगली अपडेट निकल कर आई ठीक 10 बजे। आज सुबह 10 बजे के करीब इजराइल ने अपनी जो है एयर स्ट्राइक कर दी। जी हाँ, अगली अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहले मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूं, जो अपडेट सामने आई है निकलकर वो अपडेट मैं आपको सुना देता हूं। उसके बाद आपको जो है मैं पूरा माजरा बताऊंगा कि आखिर इजराइल ने कब और किस टाइम और कितने इलाके पर छोड़ी, कितना ईरान को नुकसान हुआ, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले आप जो है खबर पढ़ लीजिए। दोस्तों खबर जो है वो है सुबह के समय, मॉर्निंग की। जी हाँ 10 बजे के आसपास की खबर है। जी हाँ, इजराइल का पलटवार हुआ ईरान के सुबह वाले हमले के कुछ ही घंटों बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया ईरान ने सुबह 5 बजे के करीब हमला किया, तो उसके 10 बजे के करीब इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक कर दी। तो आगे पढ़ते हैं अपनी खबर। तो इस खबर में आगे क्या लिखा है? इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी हवाई स्ट्राइक की। जी हाँ, बताया जाता है अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की ईरान के ऊपर। सुबह के 10 बजे के करीब तेहरान में, जो ईरान की राजधानी है, तेहरान के अंदर 10 बजे तेहरान की, ईरान की राजधानी में भीषण धमाके सुने गए। जी हाँ, बड़े धमाके सुनने की आवाज आई। जी हाँ, मकसद क्या था? सिर्फ मकसद यही था इजराइल का कि ईरान के अंदर जितने भी मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जितने भी वेपन्स बनाने वाली जगह हैं, जहां पर भी ईरान के ड्रोन्स रखे हैं, मिसाइलें रखी हैं, जहां ईरान के सैन्य अड्डे हैं, सैन्य शक्ति हैं, सेना रहती है, तो उन इलाकों को जो है उनको निशाना बनाया गया। 200 से ज्यादा ठिकानों को जो है निशाना बनाया इजराइल ने।
इसराइल का मकसद ये है कि ईरान की जो है मिसाइलों को खत्म कर दिया जाए। उसके खुफिया जहां जहां उसके मिसाइल लॉन्चर्स रखी हैं, उसने अपने अंडरग्राउंड टनल्स, अंडरग्राउंड नीचे जमीन के नीचे जहां जहां खुफिया मिसाइलें रखी हैं उनको जो है निशाना बनाया जाए। इसराइल का मकसद ये है। तो उन जगहों पर इसराइल ने पता करके उन खुफिया जगहों को वहां पर जो है अपनी स्ट्राइक की है। तो दोस्तों आगे की जो अपडेट है वो पढ़ लीजिए पहले आप, मैं आगे बाकी जो भी अपडेट है खुलकर आपको बताता हूं। उसके बाद पहले अपडेट क्या निकल कर आई है वो पढ़ लीजिए। मकसद इजराइल का यही था कि इजराइल ने तेहरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया ताकि ईरान और मिसाइलें ना दाग सके। जी हाँ, ईरान और मिसाइलें ना दाग सके हमारी तरफ। तो इनका अब मकसद ये चल रहा है इजराइल का कि ईरान के ऊपर जो है, ईरान की जो मिसाइल लॉन्चर्स है उनको खत्म किया जाए किसी तरह से। अगर मिसाइलें ही नहीं ईरान के पास बचेंगी तो ईरान जंग लड़ेगा कैसे? तो इनका ये इस वक्त मकसद बन चुका है इस वक्त। तो दोस्तों चलिए आगे की जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है पहले मैं आपको पढ़कर बताता हूं, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अगली अपडेट जो निकलकर सामने आई है मैं आपको वो बता दूं, पहले अपडेट पढ़कर सुना दूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अपडेट जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि ईरान ने जो है अपना पलटवार किया। जी हाँ, 10 बजे जो है ईरान पर जो है जब मिसाइलें दागी गई इसराइल की तरफ से, जब 5 बजे जो है सुबह करीब ईरान ने अपना हमला किया, उसके बाद इसराइल ने 10 बजे हमला किया। तो इसके जवाबी हमलों में जो है ईरान जो है चुप नहीं बैठा। जी हाँ, ईरान भी अपनी तरफ से जो है लगातार जो है कोशिशें जारी रख रहा है और मिसाइलें अपनी जो है एक के बाद एक लॉन्च कर रहा है। ईरान के साथ इस वक्त हिजबुल्लाह भी है लड़ाई में शामिल। जी हाँ, हिजबुल्लाह भी अपने रॉकेट जो है वो लॉन्च कर रहा है। तो इसमें खबर यह है कि ईरान ने जो है कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं उनको भी निशाना बनाया। जी हाँ, इन हमलों में ईरान ने जो है सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जो है जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। ईरान का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से जहां जहां मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जहां जहां खाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जो है अमेरिका के जितने भी सैनिक अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया जाए, वहां से भगा दिया जाए। जी हाँ, किसी भी तरीके से। तो अमेरिका की इस तरीके से ताकत खत्म हो जाए। तो ईरान का मकसद ये है अमेरिका की ऐसे ताकत को खत्म करने का। तो ठीक है, अपडेट पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपडेट क्या निकल के आई है पहले वह आप पढ़ लीजिए, जो ईरान की मीडिया की तरफ से आई है अपडेट निकलकर। दोस्तों ईरान का पलटवार और क्षेत्रीय तनाव। जी हाँ, अपडेट निकलकर सामने आई है कि ईरान खामोश नहीं है। जी हाँ, ईरान खामोश नहीं है, उसने भी इजराइल और उसके सहयोगी देशों पर जो है बड़े हमले किए हैं। इजराइल के जो गलीली क्षेत्र है उसमें मिसाइल दागी। जी हाँ, उसमें जो मिसाइल दागी उसमें बताया जा रहा था, जो दूसरी अपडेट निकल कर आई है सामने। जी हाँ, पहली अपडेट में तो 58 लोग घायल हुए थे, लेकिन जो दूसरी अपडेट निकल कर आई उसमें पता चला, जब अच्छी तरीके से एनालिसिस की गई, पता निकाला पूरी पुष्टि के साथ, तो पता लगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको दोस्तों, इजराइल छुपाता है अपनी जो नुकसान होता है उसको छुपाता रहता है। उसमें खबर आई थी कि 58 लोग घायल हुए हैं, फिर उसके बाद खबर आई कि इसमें जो है 80 लोग घायल हुए हैं। जी हाँ, ये देखिए आप, ये रही खबर, 80 लोग घायल हुए हैं। कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये अपडेट आई है दोबारा जो एनालिसिस की गई, पुष्टि की गई, और उसमें जो है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। ईरान ऐसे हमले कर रहा है दोस्तों कि जैसे जब गाजा का हश्र हुआ था ना, असल में दोस्तों अंदर की खबर तो वही लोग समझ सकते हैं जो वहां रह रहे होंगे, क्योंकि इजराइल तो अपनी वीडियोस फोटोज जो है वो दिखाता नहीं। इजराइल ने तो पहले ही साफ मना कर रखा है अपनी मीडिया को। तो अगर आप वहां के जो लोग रहने वाले हैं, जो वहां से लोग रह रहे हैं, जो लोग वहां से अपना आप जो जिन पर बीत रही है, सिर्फ उन्हीं को पता है इस वक्त वहां क्या हशर हो रहा है ईरान की तरफ से। 24 के 24 घंटे बंकरों में रहना पड़ रहा है। जी हाँ, जो बिल्डिंग है उनके बेसमेंट में रहना पड़ रहा है, और वहां से ऐसे हालात कर दिए। ईरान एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है, ठीक है, जान का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन माल का जो है इजराइल की वो काफी नुकसान हो रहा है, बड़े पैमाने पर नुकसान कर रहा है ईरान। तो वहां पर जो है अगर वीडियो सामने आएगी ना, जब निकलकर बाद में जब ये युद्ध थमेगा तब पता चलेगा आपको कि वहां से जो है गाजा की जैसी हालत की थी ना इजराइल ने, ऐसी हालत हो रही है वहां पर इस वक्त। दोस्तों कर्मा जो होता है वो हमेशा वापस आता है लौट के। जी हाँ, ये कर्म जो है इंसान जैसे भी करेगा वो उसको पलट के वापस आने ही हैं। तो इंसान अपने जो कर्म अगर अच्छे करेगा तो लौट के उसके पास अच्छे ही कर्म आएंगे। तो खैर अपडेट पढ़ लेते हैं अपनी। तो ईरान ने जो है खाड़ी देशों पर भी हमला किया। देखो दोस्तों,
खाड़ी देशों पर हमला किया ईरान ने। सऊदी अरब, यूएई और ओमान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देशों को भी निशाना बनाया है। सऊदी अरब ने आज अपने हवाई क्षेत्र में 12 ईरानी ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। जी हाँ, 12 ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है सऊदी अरब ने। जी हाँ, सऊदी अरब ने 12 ड्रोनों को। तो दोस्तों, ईरान जो है इस कदर के हमले कर रहा है, ईरान चुप नहीं बैठा है। ईरान ने सोच लिया है कि इस बार जो है लड़ाई आर पार की है। आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की शहादत का जो है वो बदला हम लेकर रहेंगे। आगे की जो अपडेट है मैं आपको आगे बता देता हूं। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो मैं पहले आपको पढ़कर बता देता हूं, उसके बाद जो है हम आपको पूरा माजरा भी बताएंगे। जी हाँ, कि इस वक्त इजराइल और ईरान की क्या कंडीशन है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और क्या क्या इस वक्त वहां पर हो रहा है। उससे पहले आप ये खबर पढ़ लीजिए, अपडेट जो अभी निकलकर सामने आई है। जी हाँ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनका क्या बयान है, उनका क्या कहना है, क्योंकि वे इजराइल की तरफ, वे तो खुलकर है इजराइल की तरफ, ये बात तो सबको पता ही है। तो अमेरिका की जो भूमिका है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या बयान है, क्या कह रहे हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले ट्रंप की चेतावनी समझिए, ट्रंप की क्या चेतावनी आएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के शासन और उसके परमाणु खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता, हमले जारी रहेंगे। देखिए ट्रंप जो है बस इस बात पर अड़े हुए हैं, उनको तो ये लग रहा है कि हम किसी भी तरीके से जो है बस ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान के जितने भी परमाणु हथियार बनाने का जो सिलसिला था उसको किसी भी तरीके से खत्म कर दें, ये तब तक जंग रुकेगी नहीं। तो ट्रंप की तरफ से, ट्रंप का जो इस वक्त मुद्दा है असल कि ईरान की जो परमाणु शक्ति है उसे खत्म कर दे, जो परमाणु शक्ति बनाने का कार्य चल रहा था। दोस्तों बताया जाता है जो इजराइल ने आज हमले किए हैं 10 बजे के करीब, उन हमलों में जो है बताया जाता है कि जो परमाणु बम बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें कुछ वैज्ञानिकों को भी मार देने का दावा है इजराइल की तरफ से कि हमने कुछ परमाणु वैज्ञानिक, जी हाँ, जो परमाणु शक्ति बनाने वाले न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहे थे ईरान के, उसमें जो है कुछ वैज्ञानिकों को मार देने का दावा किया है। तो देखिए किस हद तक गुजर चुके हैं इस वक्त। ये जंग बस आपकी बस मार देने की चल रही है इस वक्त। कोई ये नहीं सोच रहा है कहने लगे सही और गलत तो इस जंग में है ही नहीं, तो बस चल रहा है। खैर, पूरी खबर पढ़ लीजिए पहले अपडेट क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। दोस्तों एक अपडेट जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक अपडेट निकल के सामने आई है जिसमें जो है अमेरिका का एक विमान जो है वो इराक के अंदर जो है वो क्रैश हुआ है। जी हाँ, तो इस पर ट्रंप क्या कह रहे हैं, जी हाँ सुन लीजिए। देखिए अमेरिका का एक विमान हादसा, जी हाँ आज का ये इराक में एक अमेरिका KC-135 रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हो गया है। हालांकि अमेरिका सेना का कहना है कि यह तकनीकी खराबी के कारण हुआ है। बताइए, तकनीकी की खराबी कारण हुआ है, ना कि दुश्मन की गोलाबारी। बताइए, इस वक्त जंग चल रही है और इस वक्त अमेरिका का कहना यह है कि तकनीकी की खराबी के कारण जो है हमारा विमान क्रैश हुआ है। तो दोस्तों मैंने बताया इजराइल और अमेरिका का तो सिस्टम ऐसा चल रहा है, अपना तो कुछ भी नुकसान हो, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, तो अपना तो यही बताएंगे कुछ भी नहीं हुआ, और दूसरे का अगर एक छोटा से भी एक खरोच देंगे ना तो उसको भी बताएंगे बढ़ा चढ़ा के क्या हमने तो उसको ऐसे मार दिया वैसे मार दिया। तो ऐसे चल रहा है सिस्टम। खैर, खबरें क्या चल रही हैं, जो आज की खबरें हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताता चलता हूं। इस तरीके से तो लंबी हो जाएंगी खबरें, तो इस वक्त की जो जल्दी पढ़ लेते हैं खबरें कि जो आज की बड़ी खबरें हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अलग। तो जल्दी पहले खबरें पढ़ लेते हैं जो आज की मेन खबरें हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबी बन जाती है। दोस्तों मैं भी नहीं चाहता कि आपका ज्यादा वक्त जाया हो, मैं भी जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूं अपनी खबरें देने की। लेकिन दोस्तों देखिए, मेरा मकसद ये है कि सच्ची खबर जाए और समझ में आए आपके क्या खबर है, खुलकर पता चलना चाहिए। मैं खुलकर बताना चाहता हूं ताकि आपको एक बात अच्छे से समझ में आए, फिर आपको और वीडियोस या कोई खबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो इस वक्त की जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि आयतुल्लाह अली खामेनी साहब जो 28 फरवरी को हुए अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले हुए थे, उन हमलों में जो है आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की जो बेगम है, बीवी है, वे शहीद हो गई थी, ऐसी खबर आई थी। तो अब जो है खबर सामने आ रही है ईरानी मीडिया की तरफ से और ईरानी सरकार की तरफ से कि वे जिंदा हैं, 79 वर्ष की वे जिंदा हैं, उनकी बीवी आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की। जी हाँ, मंसूरा बेगम जिंदा हैं। तो खबर क्या अपडेट क्या है, तो पहले मैं पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद जो है आपको पूरी बात बताएंगे। तो खबर ये आ रही है निकल के, आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की पत्नी जो है
वे जीवित हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने उन सभी पुरानी खबरों को गलत बताया है जिनमें उनके मारे जाने का दावा किया गया था। जी हाँ, 12 मार्च 2026 को ईरान की IRGC से जुड़ी फारस न्यूज ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि मंसूर होजस्ते जीवित हैं। जी हाँ, जीवित हैं, गंभीर रूप से घायल। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी 2026 को तेहरान पर हुए अमेरिकी इजरायली हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तो ये जो खबरें हैं सारी गलत बताई गई हैं। पहले की कुछ खबरें रिपोर्ट जैसे 2 मार्च की खबरें आई थी जो पहले, उनमें दावा किया गया था कि वे कोमा में चली गई थी और उनकी मौत हो गई, लेकिन अब वे स्पष्ट हो गया है कि वे जीवित हैं। क्यों जीवित हैं दोस्तों? इस वक्त ये जो खबर निकल कर सामने आई है वे क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि जो आयतुल्लाह अली खामेनी साहब के बेटे हैं, जिनको अब नियुक्त किया गया है नया सुप्रीम लीडर के रूप में, तो उन्होंने अब सबसे पहला अपना बयान जारी किया है। उस बयान में उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि उन्होंने शोक जाहिर करते हुए कहा कि अपने वालिद के और अपनी बहन के और अपनी बीवी के, तो उन्होंने अपनी वालिदा का शोक जाहिर नहीं किया। तो ऐसे में वहां पर जो है सबको ये जाहिर हुआ कि जब उन्होंने अपनी वालिदा के बारे में कोई शोक जाहिर नहीं किया तो क्या वे जीवित हैं? तो इस पर जो है रिसर्च जारी हो गई। तो उस रिसर्च में फिर साफ ये पता चला कि अभी वालिदा मोहतरमा जो है इनकी, मुज्तबा खामेनी साहब की, वे जिंदा हैं। 79 वर्ष की उनकी एज है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात भी क्लियर हो गई होगी। लेकिन दोस्तों ऐसे में बहुत से लोगों के एक मन में डाउट चल रहा है कि क्या ये ईरान की कोई रणनीतिक सोच है, क्या कोई ये रणनीतिक प्लान है कि आयतुल्लाह अली खामेनी साहब भी अब जीवित हो सकते हैं जब उनकी बेगम जिंदा निकल आई, उनकी बीवी जिंदा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की जो है पुष्टि जो है वो खुद ईरानी मीडिया ने की है, खुद ईरानी सरकार ने की है। जी हाँ, तो ऐसे में जो है बहुत कम चांस बन जाते हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनी साहब जिंदा हों। और फिर उसके बाद जो है नए सुप्रीम लीडर के रूप में नया सुप्रीम लीडर भी नियुक्त कर दिया गया है। तो ऐसे में तो बिल्कुल चांस लगभग कह ले कि 99.99 के बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वे शहीद हो चुके हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी बाकी देखिए सब क्या है सही और क्या गलत है। देखिए हमारा काम तो सिर्फ जो रिपोर्ट आती है, जो अपडेट आती है उनको देना है। लेकिन इस वक्त इस जंग के बीच असल में चल क्या रहा है ईरान के अंदर, इजराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर, देखिए अंदर की तो बात कोई भी नहीं जान सकता उनके बीच कि क्या चल रहा है। जी हाँ, तो वे जीवित हैं, जिंदा हैं या नहीं, पुष्टि तो हो चुकी है कि वे शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, खबर और अपडेट यही है। लेकिन जो लोगों के मन में डाउट है वे क्लियर तो यही है कि वे शहीद हो चुके हैं। बाकी जल्दी से अगली खबरों पर नजर डालते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपका। अगली खबर जो है निकल कर आ रही है भारत सरकार की तरफ से। इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ रहा है और भारत की क्या चिंता है इस वक्त, तो वे खबर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं अपडेट पढ़कर सुना देता हूं ताकि जल्दी से आपकी ये खबर पूरी हो जाए। भारतीयों की सुरक्षा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार ईरानी नेतृत्व के संपर्क में है। जी हाँ, ताकि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ऊर्जा आपूर्ति LPG ऑयल, जी हाँ गैस, बनी रहे। तो भारत सरकार की तरफ से लगातार जो है ईरानी सरकार से बातचीत जारी है। और जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी लगातार ईरानी सरकार से बातचीत जारी है इस रूप में कि जो भारत के मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लोग हैं वे सही रहें, सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या उनकी हालत सही है, वे कैसी हालत में हैं। और इसके अलावा LPG गैस और तेल को लेकर भी बातचीत चल रही है कि हमारे जो तेल के कंटेनर हैं, टैंकर हैं, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आसानी से निकाला जा सके। तो बातचीत चल रही है, उसमें जो है ईरान की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है लगभग भारत को कि आप जिस कंटेनर को, जिस जहाज को लेकर जा रहे हैं उस पर आपका भारत का झंडा हो लगा हुआ तो आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा है ईरानी सरकार ने कि आपको इजाजत मिल गई है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक इजाजत मिल चुकी है भारत को। तो जो है दोस्तों तेल और गैस को लेकर जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और दोस्तों जो है भारत सरकार की बातचीत जारी है ईरानी सरकार से, तो वो बात बन ही जाएगी। और बाकी जल्दी से आगे की खबरें पढ़ लेते हैं, आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आगे जो है संयुक्त राष्ट्र UN के अनुसार इस युद्ध के कारण अब तक ईरान में लगभग 32 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 32 लाख लोग बेघर हो चुके हैं दोस्तों इस युद्ध के कारण। देखिए युद्ध कितनी खतरनाक चीज होती है। चलिए आगे की खबर पढ़ लेना दोस्तों। ये जो 32 लाख लोग हैं ये UN के अनुसार है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही खबर, 32 लाख लोग। तो 32 लाख लोगों का बेघर होना दोस्तों कितनी बड़ी बात है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त वो ये है कि लोग परेशान है, भारत के अंदर के गैस खत्म हो गई है। बताइए, लोग थोड़ा सा मतलब सोचते नहीं, थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए ना।
कंफर्म करनी चाहिए खबरें, सही खबरों को सुनना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, ये जो गैस का सिलसिला इस वक्त चल रहा है, ये बिल्कुल अफवाह है। सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जितनी भी वीडियोस सामने आ रही हैं, उनमें अगर ऐसा बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस जो है वो खत्म हो रही है, ऐसा कोई भी भारत सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है। हमारी रिसर्च पूरी पुख्ता हो चुकी है, उस पर रिसर्च हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है कि एलपीजी गैस जो है वो कम है भारत के अंदर, बल्कि भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान जारी हो गया है। उन्होंने कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर बुक ना करें, जितनी भी घरेलू गैस है वो आपको हर वक्त तुरंत तैयार है मिलने के लिए, कोई कमी नहीं है, तो आप परेशान मत होइए। जी हाँ, ये जो इस वक्त कमी आई थी भारत के कुछ इलाकों में जहां जहां पर गैस की शॉर्टेज सुनने को मिली थी, वो सिर्फ इस वजह से थी कि लोगों ने के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर वो जो बंद है इलाका, तो उस वजह से लोगों को लगा कि भाई तेल और गैस की कमी है, तो लोगों ने डर के माहौल में ज्यादा गैस बुकिंग कर दी। तो इस वजह से एक के बाद एक गैस बुकिंग होती चली गई, तो जो एक चेन थी, साइकिलिंग थी, वो टूट गई। जब इतने सारे गैस बुक हो जाते तो किस किस को मिलेंगे, तो ऐसे अफवाह फैलती चली गई। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये, थोड़ा सच्ची खबर सुना करें और थोड़ा अपने दिमाग से सोचा करें। तो ये बिल्कुल अफवाह है एलपीजी गैस को लेकर, बिल्कुल अफवाह, बल्कि काला बाजारी बहुत चल रही है इस वक्त। इससे सावधान रहें काला बाजारी से गैस को लेकर, क्योंकि ये यूपी के अंदर की खबर है। यूपी के अंदर एक व्यक्ति ने अपने घर में जो है 29 सिलेंडर को जो है वो रख रखा था ताकि मैं उन्हें महंगा बेच सकूं। 1000 के सिलेंडर को 3000 का बेच सकूं, बताइए, 3000 का। तो जो है वहां पर जो है पुलिस की रेड पड़ी। तो अगर दोस्तों आपसे कोई ज्यादा पैसे मांगे सिलेंडर देने के लिए, या आपसे कोई काला बाजारी कर रहा हो, वो देना रहा हो आपको सिलेंडर, तो ऐसे लोगों की आप जो है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल भी काला बाजारी नहीं चलेगी इसमें। तो दोस्तों, ये बिल्कुल अफवाह है कि गैस सिलेंडर इस वक्त कम हो गई है भारत के अंदर, तो ये अफवाह है खबर। तो जो है सबसे पहले मैं आपको जो है अपडेट पढ़कर सुना देता हूं, बाकी मैंने आपको मोटे तौर पर समझा तो दिया ही। भारत में इस समय गैस सिलेंडर की कमी को लेकर जो खबरें फैल रही हैं वो पूरी तरह से भ्रामक और अफवाहें, बताइए, सिर्फ अफवाहें। सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि देश के पास अगले कई महीनों तक का बफर स्टॉक मौजूद है। कई महीनों तक का स्टॉक जो है वो मौजूद है। दोस्तों चलिए, मैं आपको जो है बाकी बाद में बता दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं अगली खबरें आपको जो है वो सुना देता हूं, बता देता हूं। बाकी बातें जो है बाद में करेंगे, ठीक है।